कैसे हो मेरे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जातक कथाएं की एक और कहानी जिसका शीर्षक है भोला ऊंट। तो पढ़ते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। एक भोला भाला ऊंट था। वह रोज जंगल में घास चरने के लिए जाया करता था। उसी जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत चालाक और स्वभाव से दुष्ट था। दूसरों को मुसीबत में डालना तथा औरों के काम बिगाड़ना उसकी आदत थी। वह सियार ऊंट को देखा करता था और यही सोचता रहता था कि कैसे इसे मुसीबत में फंसाया जाए। एक दिन वह ऊंट के पास जाकर बोला, ऊंट चाचा, तुमको रोज मैं घास खाते देखता रहता हूँ। घास खाते खाते मन नहीं उब जाता तुम्हारा? ऊंट ने उत्तर दिया, भतीजे, मेरी किस्मत में घास ही लिखी है, और क्या खाऊं? इस जंगल में तो खुम्बियां भी नहीं उगती। झाड़ियां कटीली है, मुंह में चुभ जाती हैं। जतन करने से सब मिलता है चाचा। देखो, मैं मांस खाता हूँ, साथ ही पास के खेतों में जाकर टमाटर, मूली और गाजर भी खाता हूँ। इसलिए तो मेरे गाल और बाल लाल हैं, सियार ने कहा। सियार ने अपने गालों पर पंजा फेरा और अपनी दुम हिलाकर ऊंट को दिखाई। फिर वह ऊंट के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, उस खेत में खीरे, ककड़ियाँ, लौकी और तोरियां भी खूब आई रहती हैं। रसदार चीजें जो ऊँटों को खानी चाहिए। आओ, मैं तुम्हें दावत देता हूँ। भोला भाला ऊंट उसकी बातों में आकर उसके साथ खेत में चला गया। सियार ने फटाफट टमाटर, गाजर खाए। ऊंट खीरे खा ही रहा था कि सियार ने हूं हूं की आवाज़ निकाली और फसलों के बीच से होकर रफू चक्कर हो गया। हूं हूं की आवाज़ सुनकर किसान दौड़े आए। ऊंचे कद का ऊंट दूर से ही उन्हें दिखाई दिया। ऊंट पर खूब डंडे भरसे। सियार दूर से ऊंट को पिटते देखता खूब हंसा। दूसरे दिन ऊंट घास चरने घिसटता हुआ जंगल गया तो सियार ने नाटक किया, चाचा, कल जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम भी मेरे साथ हो। हूँ करता तो मेरी आदत है ना। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। भोले भाले ऊंट ने उसकी बात का विश्वास कर लिया। इसी प्रकार बातें बनाकर सियार फिर ऊंट को दावत देकर खेतों में ले गया। सियार ने जल्दी जल्दी अपना पेट भरा और लगा फिर हूँ करने। किसान फिर डंडे लेकर दौड़े और ऊंट की खूब पिटाई हुई। सियार जो भर कर हंसा। दूसरे दिन ऊंट जंगल में गया तो सियार नाटक करने लगा, चाचा, कल तो बड़ा हादसा हुआ। अचानक एक सांप ने मुझे डस लिया, इसलिए तो मैं हूँ करके चिल्ला उठा। तुम खुद ही देख लो। सियार ने पंजा दिखाया। पंजे में कुछ चुभने का निशान था, शायद कोई कांटा चुभा होगा। फिर सियार ने अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया। भराए गले से बोला, चाचा, फिर तुम पिटे। जो डंडे तुम पर पड़े उनकी असली चोट तो मेरे दिल पर लग रही थी। दुख के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। देखो मेरी लाल आंखें। उसकी लाल आंखें देखकर भोला ऊंट फिर उसकी बातों में आ गया। सियार ने चक्कर चलाया, देखो चाचा, तुम्हें मेरे साथ फिर खेतों में चलकर खीरे खाने पड़ेंगे। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम ना चले तो मैं समझ लूँगा कि तुमने अपने भतीजे को माफ़ नहीं किया। भोला ऊंट बेचारा फिर उसके साथ चल दिया। सियार मन ही मन ऊंट के सीधेपन पर हंस रहा था। वे खेतों में पहुँचे। फिर वही नाटक दोहराया गया। सियार ने अपना पेट भरकर हूँ कर कर शोर मचाया और किसानों ने आकर ऊंट की जमकर धुनाई की। इस बार तो पिटाई ने ऊंट के अंजर पंजर ढीले कर डाले। सियार दूर से ऊंट की पिटाई देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। बेचारा ऊंट 2 दिन घास चरने जंगल भी नहीं जा सका। उसके लिए हिलना डुलना भी बड़ा कष्टदायक हो गया था। तीसरे दिन वह पेट भरने के लिए घिसटता पिसटता जंगल जा पहुंचा। सियार ने उसे देख लिया। कुछ देर तो वह ऊंट की नज़रों से बचता रहा, पर फिर ऊंट ने उसे देख ही लिया। ऊंट ने दुखी स्वर में कहा, सियार, तूने मुझे खूब धोखा दिया। सियार बोला, चाचा, मैंने क्या धोखा दिया? धोखा तो खुद तुम्हें तुम्हारी अकल ने दिया। तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि खाने के बाद हम सियार को हूँ करने की जन्मजात आदत होती है, वह क्यों छूटेगी? खाने के बाद अपने आप हमारे मुंह से हूँ की आवाज़ निकलती है। उसके बाद उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। सियार भी समझ गया कि अब ऊंट उसकी बातों में नहीं आने वाला। ऊंट ने भी सियार से बदला लेने की दिल ही दिल में ठान ली।
कुछ ही समय बाद उस क्षेत्र में घोर वर्षा हुई। कई दिन पानी बरसता रहा। नदी नालों में बाढ़ आ गई। आसपास के इलाके पानी में डूबने लगे। जंगल के जानवरों के सम्मुख भी जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। इस इलाके को ना छोड़ने पर मौत निश्चित थी। सियार भी विपत्ति में पड़ गया। तभी उसे वह ऊंट नजर आया। वही उसके बचाव का एकमात्र रास्ता था। सियार ने आवाज़ दी, मित्र, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। यहाँ से कहीं और जाने में मेरी मदद करो। ऊंट बोला, अवश्य, विपत्ति में ही तो मित्र मित्रों के काम आते हैं। आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें पास के दूसरे जंगल में छोड़ आऊँ जहाँ बाढ़ नहीं आई है। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट आगे गहरे पानी में पहुंचा तो टेढ़ा होने लगा। सियार चिल्लाया, मित्र, ये क्या कर रहे हो? सीधे चलो, मैं गिर जाऊंगा। ऊंट ने हंसकर कहा, ओ सियार, तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि पानी में जाने पर लौटने की हम ऊँटों में जन्मजात आदत होती है। वह क्यों छूटेगी? हमारा शरीर अपने आप लौटने लगता है। ऐसा कहकर ऊंट ने पानी में गोता लगाया। सियार गिर पड़ा, वह पानी में डूब गया। अब हंसने की बारी ऊंट की थी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, किसी के साथ दुष्टता करोगे तो अंजाम बुरा ही होगा।